वो अपनी ड्यूटी करते हुए उसके साथ में इन्होंने मारछेड़ करी है, बदमाशी करी है। उस इलाके के तमाम संगठन के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, जो रेहड़ी वाले आदमी हैं, जो टेम्पो वाला आदमी है, वो भी इन्हीं लोगों में से वो आया है। आपको जो हकीकत में वस्तु स्थिति हुई है उसके बात बताने के लिए ये लोग आए हैं। और इन लोगों का और हमारा ये मानना है कि अशोक जी फौजी ने जो अपनी FIR में ये बताया है कि मैं जुनून से बैठ के और चिढ़ाव आ रहा था। मेरे पास ये वो CCTV उस इलाके के फुटेज है जिसमें अशोक जी प्राइवेट बस में के अंदर से उतर रहे हैं कि वो रोडवेज बस में आए थे। इनकी आपस में कोई वैर भाव नहीं था, पहले कोई जान पहचान नहीं थी, एक दूसरे की कोई जाति विशेष की कोई पहचान नहीं थी। उसके बाद में भी पुलिस एट्रोसिटी की धाराएं यूज उसमें लगा रही है, अपहरण का लगा रही है, जिसमें इस फुटेज में ये दिखाया गया है कि पब्लिक वो वेद प्रकाश के मारने के बाद जब भगने लगा तो उसके बाद में उस इलाके के रस भरा इलाका कबूतर खाना, पब्लिक उसको पकड़ने के लिए पीछे जा रही, तो अपहरण कहाँ से बनता है। हम सब लोगों का ये कहना है कि ये जो धाराओं में इनको किया गया, इसकी जो तय तक जो जांच है वो जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। उस इलाके के लोगों हैं उनसे भी तो पूछा जाए कि आखिर में मामला क्या था। और एट्रोसिटी वाली तो कोई बात ही नहीं है। एट्रोसिटी वाली तो बात नहीं है। दूसरी चीज, चिड़ावा में एक जनचर्चा और भी है। वो जनचर्चा मौखिक आपके पुलिस चौकी के अंदर सौरभ बघेरिया नाम का लड़का है और एक दिनेश कटारिया नाम का लड़का है, एक भैया जिसको सेठ बोलते हैं वो लड़का है। इन लोगों ने एक सूदखोरी का व्यवसाय बना रखा है। अशोक जी और इन लोगों ने एक सूदखोरी का व्यवसाय बना रखा है। 1,20,000 रुपए ये देते हैं और उसके 80,000 रुपए 1,20,000 के मतलब 1,20,000 दे दिए तो 80,000 उसको देते हैं। ऐसी भी चिड़ावा में जनचर्चा है। इस पहलू पे भी आप लोगों को जांच करनी चाहिए। तमाम रेहड़ी वाले हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दलित हैं, शोषित हैं, वो लोगों भी इस चीज से पीड़ित है। ऐसी मौखिक आपके पुलिस चौकी में पहले उन्होंने दिया था, FIR डरते हुए उन लोगों ने दर्ज नहीं करवाई थी। बहुत से लोगों से 40 से 50 लोगों ने मेरे को बताया है, वो सामने नहीं आना चाहते डर की वजह से। उनके चेक लिए हुए इन लोगों ने, ब्लैंक चेक ले रखे नहीं। ऐसी मैं ये नहीं बात बोल रहा, ऐसी जनचर्चाएं हैं चिड़ावा के अंदर, बस स्टैंड के आसपास। आप मतलब इस पहलू को भी ध्यान में रखिए। और जो वहाँ के आसपास के लोग हैं वो बार बार ये कह रहे थे, अपनी FIR में ये कह रहे हैं कि मैं लघु शंका के लिए बार बार वो किया। जब आप उस रोडवेज में यात्रा ही नहीं करे तो लघु शंका वाली बात कहाँ से आ गई डिप्टी साहब, आप बताइए। फुटेज में वो साफ दिखाई दे रहा है, प्राइवेट बस के अंदर से उतर रहा है, ऑटो की साइड से जा रहा है बार बार। वहाँ के लोग जो बता रहे हैं एक दूसरे का इससे पहले कोई परिचय भी नहीं है इनका। और फिर उसके बाद में इनका आपसी सामंजस्य से इनका रात को समझौता भी हुआ है। समझौता होने के उसके बाद उपरांत 2 दिन के बाद में फिर FIR दर्ज होती है। 5 दिन के बाद में अशोक जी की फिर तबीयत खराब होती है। तो ये सामंजसिक जो सामाजिक माहौल है चिड़ावा का, उसको बिगाड़ने की ये सुनियोजित मेरे को तो साजिश लग रही है। सोशल मीडिया पे तरह की अफवाहें चल रही हैं, पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। 1.5 से 2 साल विधानसभा चुनाव पड़े हैं, कथित नेता पता नहीं कहां से उठ के आ गए, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ गए। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है सर। ये क्या आप एक योग्य अधिकारी हैं, हमें पता है कि आप निष्पक्ष जांच करेंगे। आप हमारा एक निवेदन हो रहा है कि मुकदमा दोनों पार्टियों ने दर्ज करवा रखा है, अशोक जी फौजी ने भी और वेद प्रकाश सैनी ने भी। पुलिस का टारगेट और वेद प्रकाश सैनी का घर ही क्यों है, जबकि उसके घर बार बार जा रही है पुलिस। वो माहौल के हिसाब से उनके घर वाले डरे हुए हैं। तो मुकदमा तो सर दोनों ने दर्ज करवा रखा है, तो दोनों के घर भेजो ना पुलिस आप, या पहले आप तहकीकात करो इस मामले की। वेद प्रकाश के घर को सर एक और है कि वेद प्रकाश के तो टाके लगे हुए हैं, आपने भी देखा है। कोई ऐसी वो खुद ने तो मारा नहीं है,
कि भी उसने अपने खुद ही चोट पहुंचा ली हो, तो आप वेद प्रकाश के घर पे बार बार पुलिस मत भेजिए। मेरी बात सुनो, दोनों मुकदमों को दृष्टिगत रखते हुए हाँ, नहीं, वेद प्रकाश तो अपनी सरकारी ड्यूटी निभा रहा था, राज्य कार्य में उसके बाधा डाली है। वेद प्रकाश तो आप अशोक जी फौजी के ऊपर कार्रवाई सर, करनी। मैं आपसे एक निवेदन करूं थोड़ा सा, अगर वेद प्रकाश पहले FIR दर्ज करा देता तो आप इनको अरेस्ट करते कि नहीं? प्लीज करते ना। इसलिए वेद प्रकाश की हम गलती ये मानते हैं कि उसने समझौते में आकर के नहीं कराया, वरना वो आदमी जो है उसके मारपीट का भी दोषी था, उसकी मशीन तोड़ने का भी दोषी था और साथ कार्य में बाधा का भी दोषी था। इसको भी साफ दृष्टिगत रखेंगे आप। दोनों मुकदमों में सही हाँ, कार्रवाई करें। पुलिस में कुछ जाती है, लोग लेके जाए, जाती ये है, रिटायर्ड तो फौजी मतलब हैं, ये रिटायर्ड फौजी हैं। साहब ये बताओ, आपको अपने को डिसिप्लिन से आता है, अगर मुकेश ने कंडक्टर ने गलती की तो वो कंप्लेन क्यों लिखी? उस पर लिखा हुआ है बस के अंदर, बुक भी होती है, बुक भी डालता था, वो डिपो मैनेजर को बोलता है कि बदतमीजी तो नहीं करना चाहिए ना, गलती मुकेश की है, अदरवाइज वो कंपनी रिटर्न में कानून की हाथ में लिया, पहले तो फौज में शिकायत है, पहला पर्सन पॉइंट आप भी साहब हो, आपको डिसिप्लिन शिकायत है, पहला कानून तो ये है उसको आप चलो सोचो सर, ना, आप- पहला पॉइंट है ये। अरे सर अगर से अपने को पूरा विश्वास है चिंता वो अगर डिसिप्लिन में रहता, फौजी रिटायरमेंट सर, फौजी तो मैं भी अपने से पूरा हूँ, अभी मैं विश्वास है। फौजी तो हूँ, मैं रिटायरमेंट और हूँ, सही ये मत काम छोड़िए। करेंगे। हमें आपसे बिल्कुल ये आशा है कि आप निष्पक्ष जांच करोगे। जो मंजूर है है उसको सामने लाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। एसपी साहब को आपने जो ज्ञापन दिया है और जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन में आप लोगों ने सर बताया है कि ये दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई है, दो समुदायों के बीच में लड़ाई नहीं है, और जो लोग ये सामंजस्य जो भाईचारा है इसको बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं उस लोगों पे आप आज यहाँ इकट्ठा हुए, आगे ज्ञापन दिया आपको, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे से भी भविष्य में किसी भी तरह की कार्रवाई अगर अपने खिलाफ गलत होती है तो इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। अगर बैठ के फिर आगे की बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। हम लोग गांधी जी को मानने वाले हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन का हमारा रूपरेखा है। अगर पुलिस प्रशासन ने जो धाराएं लगाई है बेमतलब में, जिन धाराओं का कोई औचित्य नहीं है, अपहरण का मामला बिल्कुल नहीं बनता है। अपहरण आप किसको कहते हो सभी को पता है। जो एट्रोसिटी की जो धाराएं लगाई हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, उनका कोई आधार नहीं है। एक दूसरे का इनसे कोई परिचय नहीं था, आपसी बोलाचाली की भाषा में इनकी कोई जो भी घटना घटी थी उसकी निष्पक्ष जांच करें। लेकिन ये तमाम जो है फालतू बकवासबाजी की बातें करी हैं, अगर मैं पुलिस प्रशासन से करना नम्र निवेदन की, अगर ये ऐसी निष्पक्ष कार्रवाई करें, अगर ये वो चीज करेंगे तो हम 6 तारीख को बैठ के बड़े एक आंदोलन का चिड़ा झुंझुनू जिले में डंके से डंका बजा देंगे। आप ज्ञापन दे रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई के लिए क्या मांग करने जा रहे हैं? हमारी मांग चिड़ावा के कबूतर खाना बस स्टैंड के ऊपर कुछ दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ था। उस घटनाक्रम में जो सच्चाई की और वस्तु स्थिति की बातें हैं, मैं हमने कल सर्व समाज की तरफ से माननीय SDM संदीप जी चौधरी के सामने भी रखी हैं। आज हमने यहाँ DYSP सुरेश जी शर्मा के सामने भी एक ज्ञापन दिया है सर्व समाज की तरफ से और पीड़ित पक्ष की तरफ से। पीड़ित पक्ष, हम जनप्रतिनिधियों के नाते पीड़ित पक्ष हमारे पास आया था, उन्होंने तमाम बातें हमें बताई। जिस इलाके में ये वारदात हुई उस वारदात के जो मौजूद लोग थे उनसे हमने तहकीकात की और पूछा कि हकीकत में मामला कुछ क्या है। जब ये हकीकत सामने आई, जब हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, तब हम सभी सर्व समाज के लोगों ने फिर एक बार सोचने पे मजबूर हुआ कि मामला है तो कुछ और इसको दूसरा रूप दिया जा रहा है। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इनका पहली बार मनमुटाव हुआ तो रात को इनका समझौता भी हो गया था। उसके बाद 2 दिन बाद में इन्होंने FIR दर्ज की, 5 दिन बाद में पता नहीं क्या तबीयत खराब हो जाती है, क्या है, ये सब मामला हुआ। जब हमने इसको संज्ञान में लिया और आसपास के लोगों से पूछा, उन्होंने फुटेज हमारे को उपलब्ध करवाई, वो माननीय मैंने डिप्टी साहब को दी है। उस फुटेज में अशोक जी फौजी बार बार ये कह रहे हैं कि मैं तो झुंझुनू से बस में चिड़ाव के लिए आया था, जबकि वो प्राइवेट बस में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मामला तो दूसरा है। फिर वो दौड़ के भग रहे हैं
और पब्लिक उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही है, तो अपहरण वाला धाराएं तो बनती नहीं है। कहाँ से अपहरण हो गया? जब एक आदमी एक दूसरे से परिचित ही नहीं है, जब उसकी जात बिरादरी पता नहीं है, तो कहाँ से एट्रोसिटी जाति सूचक वाला मामला बनता है? तो वो सारी चीज़ों के लिए अवगत कराने के लिए हमने सर्व समाज और पीड़ित पक्ष के साथ आज डीवाईएसपी साहब के सामने हाजिर हुए। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ गलत मैसेज भी दिए जा रहे हैं। नहीं, उसका हमारे से मैं समझ रहा हूँ, उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे को बताइए, क्या सुमित्रा नाम की इस देश में लाखों महिलाएं नहीं है? सुमित्रा सैनी नाम की क्या महिला नहीं है? वो हमारी चेयरमैन साहिबा का उस साइड से कोई लेना देना नहीं है। हमने तुरंत उस बात को बोला है और उसको कहा है कि या तो हम FIR दर्ज कराते, नहीं तुम डिलीट करो। तो मेरे साथी सतपाल जी ने भी कल इस बारे में स्टेटमेंट दे दिया था और वो तुरंत उस बात को डिलीट किया गया। हमारा उस बात से कोई लेना देना नहीं है। हम तो सर्व समाज, मैंने कल भी कहा था, सर्व समाज की हम बिरादरी की हम नेतागिरी करते हैं और मैं तो उसका जीता जाता उदाहरण हूँ। मैं उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करता हूँ जहाँ मेरे बिरादरी का, जाट समुदाय का एक भी सिंगल वोट नहीं है। सर्व समाज ने मुझे आंखों पे बैठा के कम से कम 130 वोटों से विजय बनाया। ऐसे थोड़ी होता है। हम तो जो कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गुलिस्ते हैं हम, तो ये अलग अलग फूल है। आप एक बिरादरी से कैसे चल सकते हो? दो बिरादरियों में इतना बड़ा सामाजिक उपद्रव करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। हम तो उस सामाजिक ताने बाने को जोड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम कोई राजनीति करने के लिए इकट्ठा थोड़ी है। हमारे कोई नगर पालिका के चुनाव थोड़ी है। और 13 महीने अभी हमारे को हुए हैं। ये कथित लोग जो आ रहे हैं ना बार बार, ये तो विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं। इनके किसी के तो वोट आएंगे 100, किसी के वोट आएंगे 400। ऐसे वोट आते हैं क्या किसी के दो समुदाय को भिड़ाने से? मैं उनसे कहना चाहता हूँ बावड़िया बाबा की नगरी से बचो। यहाँ न तो सुरमा पैदा हुआ है क्या? मेरे को बताओ आप पत्रकार महोदय, सूअर भी नहीं पैदा होता है यहाँ पर। तो इन चीजों से बचो। ये शिवनगरी है, इनका माहौल आप लोग शांत रहने दो। और आपको एक बात और मैं जबरदस्त बताना चाहता हूँ, पहले भी चिड़ाव में ऐसा घटनाक्रम हुआ था। एक समुदाय विशेष के लोगों ने चिड़ाव बंद के दौरान दुकानों के अंदर तोड़फोड़ कर दी थी। एक दूसरा समुदाय बैठने के लिए दूरियां बढ़ गई थी। वो दूरियां मत बढ़ाओ। चिड़ाव को, जहां चिड़ाव का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, उसको कायम रहने दो। ये दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई है, ये समुदायों के बीच में लड़ाई नहीं है। सोशल मीडिया पे तरह तरह के कमेंट नहीं डालें, प्लीज नहीं डालें। ये बताइए कि आप ओटा यूनियन के अध्यक्ष हैं, आप भी रात को सुबह यात्रियों को लेकर जाते हैं। ऐसी घटनाएं को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा होगा? तो आप सोचना ये है कि जो ये 23 तारीख को जो घटना हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसी जाति विशेष की घटना नहीं है। और इसमें जो हुआ वेद प्रकाश के साथ ये जो घटना मारपीट की गई, उससे हमारे ऑटो वालों में और जो वहाँ लोकल रेडी वाले हैं और जो साधनों से धंधा करते हैं, उनमें भय का माहौल है कि एक रोडवेज कर्मचारी को मारपीट करके और उस पर मुकदमा लगाया जा रहा है। तो हम तो क्या है, हमारा पक्ष कौन लेगा? इसमें क्या कि किसी जाति विशेष को और आपस में समुदायों को जोड़ना नहीं चाहिए। आपको भी भय है कि आप? हमें पूरा भय है, क्योंकि हम तो धंधा करते हैं, सिंगल आदमी रहते हैं। उसमें तो सवारी थी एविडेंस देने के लिए। हमारे पास तो सिंगल सवारी वही रहती है जो हमें करके लेके जाता है। हम किसकी एविडेंस दिलाएंगे? उस पर कार्रवाई की मांग करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पे तरह तरह के कमेंट्स लोग लिख रहे हैं जिनको घटना से जिनका कोई लेना देना नहीं है, न घटना की वस्तुस्थिति उनको पता है। उसके बावजूद भी वो लोग, कुछ लोग तो जाति सूचक कमेंट्स लिख रहे हैं। इससे समाज का माहौल जो है वो खराब हो रहा है। उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग इस इंसिडेंट में शामिल नहीं है या प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, उसके बावजूद भी वो लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। कुछ नेता लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मामले को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो लोग न मौके पे थे, न उनको ये पता है क्या हुआ, न उनको घटना ज्ञान है। वो सिर्फ अपनी राजनीति के लिए और राजनीतिक विरोध भी बुनाने के लिए भी कुछ लोग इस मामले को तूल दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस मामले को तूल देने से आपसी सामाजिक सौहार्द जो है वो खराब होता जा रहा है। पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाने की उनकी रणनीति है। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग धरना प्रदर्शन करके, ज्ञापन दे के पुलिस प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं। और जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है जिसको चोट लगी है, उसके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा भी दबाव बनाया जा रहा है। जबकि राजकार्य बाधा का मुकदमा जिस व्यक्ति पर दर्ज हुआ है वो आदमी खुला घूम रहा है।
पुलिस प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारी प्रशासन से मांग ये है, इसमें निष्पक्ष जांच की जाए, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए। आपके जो साथी पार्षद हैं उनका नाम आया है, 2 पार्षदों का उनका नाम है। पुलिस जिस तरीके से उनके घर पे जाके दबिश दे रही है, तो वो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि जनता ने ही तो उनको चुना है और उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश। मैं उसको इस तरीके से देखता हूं, जैसे मेरे को पता लगा कि घर पे दबिश दी गई, 2 से 3 गाड़ियां पुलिस की, 20 से 25 जवान, तो एक बात तो ऐसा लगा जैसे किसी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए वहां पे पुलिस आया हो। जबकि जिस व्यक्ति अगर दबिश दी गई वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो जनप्रतिनिधि है, चुनाव पार्षद है। लड़ाई झगड़े की घटना में उनका शामिल होना पुलिस को ने पाया है, भाई वो शामिल है। झगड़ा आपस में किसी का भी हो सकता है, जनप्रतिनिधि का भी हो सकता है, आम आदमी का भी हो सकता है। और जिन लोगों ने झगड़ा किया उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पुलिस राजनीतिक द्वेष निकालते हुए और चुनिंदा लोगों के खिलाफ, जो जनता के चुने हुए लोग हैं, उनके खिलाफ दबिश देने का काम कर रही है। और इन लोगों का जो प्रेशर में जो ये पुलिस काम कर रही है, उसी के खिलाफ हम आज एकत्रित हुए हैं। और डीवाईएसपी साहब को कहा है कि किसी भी दबाव को न मानते हुए निष्पक्ष जांच की जाए। अगर इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें नजर आया तो हम आगामी 6 तारीख को अपनी रणनीति तय कर आगे उग्र आंदोलन की भी हम अपनी रणनीति तय करेंगे। किस प्रकार से हमने ये आगे आंदोलन करना है वो हम 6 तारीख को तय करेंगे। क्या लगता है आपको, किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश है चिड़ाव में? देखिए, मैं पहले तो ये बताऊं आपको कि लड़ाई जो आपस में छापामुक्की जो हुई है वो कंडक्टर और उस फौजी के बीच हुई है। फौजी जो है ज़बरदस्ती उस बस पे चढ़ा है और चढ़ करके दूसरे स्टैंड पर आना चाह रहा था। कंडक्टर ने पूछ लिया, भाई आप कैसे चले, या टिकट है कि आपके पास? टिकट नहीं है उसके पास। तो उन्होंने कह दिया, भाई गाड़ी से उतर जाओ। उसको उतरना चाहिए था, गाड़ी से उतरा नहीं, मारपीट की, मशीन तोड़ दी, उसके पैसे वैसे मतलब धप्पा मुक्की, उसके पैसे भी गिर गए। ये सब बातें उसने की। ये सब होने के बाद में जब वो लड़ते लड़ते यहाँ चिड़ावा बस कबूतर खाना आ गए तो यहाँ पर लोगों ने देखा क्या माहौल है। तो आप समझते ही हो कि जनता अगर खड़ी है तो वो देखे कि भाई इसको कंडक्टर को ही मार रहा है, तो लोग भी आ जाते हैं। तो लोगों ने जो है, आम पब्लिक ने भी उसके साथ हाथापाई की होगी। मैं नहीं कह सकता कि भाई किसने की, लेकिन हाथापाई उसके साथ पब्लिक में भी हुई है और उसके साथ भी हुई है। उसको भी मारा है लोगों ने। इसकी तरफ से भी कुछ लोग थे, जो ये फौजी है इसकी तरफ से भी लोग थे। कंडक्टर को भी मारा है, इनको भी मारा है, जो जिन्होंने दिए गए। एक बात समझो, जब ये मारपीट हो गई उसके बाद में इनका समझौता हुआ है। समझौते में ये मान गया भाई नहीं ये करेगा FIR, नहीं ये करेगा। अगर उसी दिन कंडक्टर FIR दर्ज कराता तो इसको अरेस्ट करते कि नहीं करते फौजी को? लेकिन फौजी ने विश्वास किया कि भाई ये अपन राजीनामा आ गया, छोड़ो, ये भी चिड़ावा में रहता है, मैं भी चिड़ावा में रहता हूँ, उससे भी ये मालूम पड़ा ये भी चिड़ावा में ही रहता है, तो उन्होंने इसको कर दिया। अब उसके बाद में धोखाधड़ी करके और जो राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोग हैं उन्होंने इनको सिलगा करके केस करवा दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, राजीनामा हो गया था इनका। अब जब उन्होंने केस दर्ज करा दिया तो इसने भी करा दिया। हम तो यही मानते हैं कि DSP साहब हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, सही आदमी हैं, सही जानकारी इनको करनी चाहिए और उसी हिसाब से इनको कार्रवाई करनी चाहिए। डिसिप्लिन वो तो राजकीय बात थी। आम आदमी की सेवा करना हमारा धर्म होता है ही नहीं होता। उसके बाद में अगर कंडक्टर ने गलती की तो उसका एक कंप्लेन बुक होती है रोडवेज के अंदर। अगर वो फौजी एक्समैन भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ, बस वो गाड़ी में बैठ के आए तो वो टिकट नंबर ले करके कंप्लेन नंबर रहता है, बस में कंप्लेन करना चाहिए, नहीं कि उसके साथ मारपीट करना चाहिए। गलत है क्या? और निष्पक्ष में गलती है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। एनीवेज फौजी हो चाहे वो कंडक्टर हो, लेकिन कंडक्टर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसने जो कि राजनीतिक मुद्दा हो गया, रोटी सेकते चुनाव लोग अपने चुनावों के चक्कर में, बाकी ऐसा कंडक्टर भी नहीं है वो। ये पूर्व फौजी के नाम से इस पूरे मुद्दे को भुनाया जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? तो राजनीतिक मुद्दे की नज़र से देख रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा, सबको चुनाव लड़ना है, कोई BJP से, कोई कांग्रेस से, कोई समाजवादी पार्टी से, तो उनका चक्कर ही बढ़ावा कि अपने वोट बैंक हो जाएंगे। फौजी एक समाज का नहीं होता है भाई साहब, फौजी है ना सभी का देश का होता है, देश सर्व का समाज का होता है। फौजी को एक पार्टी के नीचे, झंडे के नीचे नहीं रहना चाहिए फौजी को। फौजी हमेशा सब पूरे देश का होता है। पहले तो नारेबाजी की गई वो किसी पार्टी की तरफ से की गई है, किसी ऊपर तक का कोई माहौल था। यहाँ कंडक्टर और पैसेंजर के बीच झगड़ा हुआ था, किसी न किसी पार्टी के बीच हुआ था। क्या मुकेश जानता है उसको? पार्टी का रख दिया गया भाई साहब इसको। मुकेश का जातीय दुश्मनी नहीं है उसकी, तो कंडक्टर की तो न कोई गांव का पता, न जात का पता, किसी माथे पर लिखे हो गया मेरे जी
इसलिए निवेदन है कि फौजी भाइयों से जिन्होंने कल कंप्लेन दी है ना, उनसे भी निवेदन करता हूँ मैं कि पहले देखो गलती किसकी है। क्या फौजी गलती नहीं करते क्या? फौजी इंसान तो फौजी भी है, उससे भी गलती होती है, लेकिन गलती करने के बाद में इतना बड़ा कांड, सीनाजोरी। इसी वर्ग में ऐसे लोग नहीं है क्या, ये बताओ। इसी वर्ग को बढ़ाने की नीति, आप समाज को बढ़ाने की कोशिश की गई है। किसी विशेष पार्टी के नारे लगे हैं यहाँ पे, पार्टियों के नारे भी लगे हैं यहाँ पे, हमने खुद सुना है, टीवी पे देखा है, इनके चैनलों पे देखा है। सही है, तो ऐसे समाज को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाए, हम तो ये कहते हैं। जी पूरे मामले में आपको क्या लग रहा है, क्या सही है क्या गलत? पूरे मामले में ये लग रहा है कि चिड़ावा जो है वो शिवनगरी है, प्यार भाईचारे की नगरी है, बड़े शांत स्वभाव के यहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे मिलनसार हैं। जो उस दिन घटना हुई है वो घटना से पूरे चिड़ाव की जनता में एक भय व्याप्त हो गया है और आज उस भय का ये है कि उसके ऊपर फिर उसके बाद में राजनीति होने, चिड़ावा इस चीज़ के लिए हमेशा से दूर रहा है, भाईचारे में रहा है। हम ये चाहते हैं, आज डिप्टी साहब के पास में इसीलिए आए थे कि आप जो भी पक्ष है बिना किसी दबाव के, एक पक्ष के किसी के दबाव में ना आए, ना किसी और इनके पक्ष में आए चाहे दूसरे के पक्ष में आए, आप निष्पक्ष जांच करें। निष्पक्ष जांच के बाद में जो भी दोषी हैं, हम ये नहीं कहते कि इनके ऊपर आप कार्रवाई करें, इनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जो भी दोषी अगर हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, लेकिन निष्पक्ष होकर जांच करें। पूरी तरह से आप निष्पक्षता मामले की तह तक जाएं। जैसे कि ये मुझे अभी पता चला क्या कि वो एट्रोसिटी और अपहरण का है, तो मैं ये उसके ऊपर भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई एट्रोसिटी का तो पता ही नहीं, भाई वो जो भाई थे वो कौन थे, किस जाति के हैं, पता नहीं था। ठीक है, दूसरी चीज अपहरण का कोई मामला ही नहीं था क्योंकि इस तरीके का कोई चीज ही नहीं थी। और आज सबसे बड़ी चीज जैसे फौजी भाइयों के बारे में कहा जाता है, मैं ये अपने आप से अपने दिल से कह रहा हूँ कि हम सब पूरी भारत की जनता दिल से हमारे फौजी भाइयों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका स्थान हमारे दिल में सबसे पहले है फौजी भाइयों का, और हम करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई भी इंसान अगर गलती करता है, कानून हाथ में लेता है, तो हमें प्रशासन के ऊपर पूरा विश्वास है। उसी विश्वास को आज हमारे अंदर जो विश्वास है उसी के लिए आज हम डिप्टी साहब के पास में आए थे, उनसे निवेदन करने कि आप मामले की तह तक जाएं और मामले के अंदर जो भी दोषी है, जैसा भी है, आप कार्रवाई करें, लेकिन वो कार्रवाई जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी एक पक्ष में नहीं होनी चाहिए। एफआईआर जो दर्ज हुई है राजकार्य बाधा की और जो अपहरण की और जो एट्रोसिटी का जो केस लगा उसकी जांच भी तो होनी चाहिए। आरोप तो कोई भी लगा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही निवेदन था डिप्टी साहब से कि मामले की तह तक जाने का मतलब यही था कि जैसे जो परिचालक थे रोडवेज बस के, वो गवर्नमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है और ऑन ड्यूटी थे, उस समय उनके साथ में हुई है, तो वो चीज़ को भी, वो पहलू को भी आप जो है पुलिस प्रशासन उसको भी मद्देनजर रखें। दूसरा उसके बाद में जो चीज़ हुई है आप उसको भी मद्देनजर रखें। जो दोषी है और जो धारा सही में धारा लगती है उसको आप लगाएं। अननेसेसरी की आप धाराएं जोड़कर किसी के दबाव में आप इस तरह की कार्रवाई न करें जिससे जनता में रोष फैले और गलत मैसेज जाए प्रशासन का।